प्लैंक एक्सरसाइज, जिसे एब्डोमिनल प्लांट पोजीशन एक्सरसाइज भी कहते हैं, और ये सबसे मुश्किल एक्सरसाइजेज में से एक मानी जाती है क्योंकि आमतौर पर लोग इसे 2 या 3 मिनट से ज़्यादा नहीं कर पाते। लेकिन इस दुनिया में एक बंदा ऐसा भी है जिसने इसी एक्सरसाइज को 2 या 3 मिनट नहीं, पूरे 9 घंटे से ज़्यादा परफॉर्म किया है। ओह माय गॉड गाइज, वो बंदा है ऑस्ट्रेलिया का और उसका नाम है डैनियल स्केली, जो कि पेशे से एक एथलीट हैं। उन्होंने प्लैंक एक्सरसाइज को 9 घंटे 30 मिनट और 1 सेकंड तक परफॉर्म करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। प्लैंक एक्सरसाइज को 9.5 घंटे से ज्यादा करके उन्होंने अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल करवा लिया है। गाइस, मेरा एक सवाल अब आपसे है, क्या आपने कभी इस एक्सरसाइज को ट्राई किया है और कितने मिनट तक आप टिके हो? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। कई बार हमें अपना मोबाइल चार्ज करने के लिए पब्लिक चार्जिंग स्टेशंस या फिर किसी और के लैपटॉप या वर्क कंप्यूटर पे लगाना पड़ता है, लेकिन इस केस में हमें यह डर बना रहता है कि हमारे मोबाइल का इंपॉर्टेंट पर्सनल डेटा कहीं कॉपी या ट्रांसफर ना हो जाए, क्योंकि हैकर्स का या फिर डेटा चोरी करने वालों का कोई भरोसा नहीं है। पर इस चीज से छुटकारा दिलाने के लिए एक डिवाइस आ गया जिसका नाम है USB कॉन्डम। जी हाँ गाइस, शर्माइए मत, यही इसका एक्चुअल नाम है। अब ये डिवाइस कैसे काम करता है? ये एक ऐसा डिवाइस है जो कि मोबाइल को एक्सीडेंटल डेटा ट्रांसफर से बचाता है। ये डेटा ट्रांसफर की पिन को ही ब्लॉक कर देता है और सिर्फ पावर फ्लो को ही अलाउ करता है, जिससे मोबाइल सिर्फ चार्ज हो सकता है और डेटा ट्रांसफर होने का खतरा खत्म हो जाता है। क्रिकेट का त्योहार यानी कि IPL 19 सितंबर 2021 से शुरू होने वाला है। वैसे तो IPL का हर सीजन सुपर हिट रहता है, लेकिन अब तक खेले गए IPL के सीजन्स में से सबसे शानदार सीजन IPL 2010 का रहा था, जिसे चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता था, जो कि IPL की सबसे पसंदीदा टीमों में से एक है। पर खास बात यह थी कि यह ऐसा पहला सीजन था जिसे YouTube पे ब्रॉडकास्ट किया गया था, और उसके साथ ही साथ IPL 2010 के लास्ट के 4 मैचेस को थिएटर्स में 3D में दिखाया गया था। इस सीजन में सचिन तेंदुलकर ने सबसे ज्यादा 618 रन बनाए थे और ऑरेंज कैप अपने नाम की थी, और उसके अलावा प्रज्ञान ओझा ने सबसे ज्यादा 21 विकेट निकाले थे और पर्पल कैप अपने नाम की थी। 1936 के हॉकी ओलंपिक फाइनल में जब भारत और जर्मनी की टीमें आमने सामने थी, तो इस मैच को देखने के लिए जर्मनी का तानाशाह हिटलर भी मौजूद था। पहले हाफ तक हालात ये थे कि 1-0 से भारत जर्मनी से आगे था। ये देखकर जर्मनी के स्टाफ ने मैदान पे पानी फैला दिया ताकि भारतीय खिलाड़ी, जो कि सस्ते जूते पहने हुए थे, वो ढंग से खेल ही ना पाए। लेकिन ध्यानचंद और उनकी टीम ने जूते उतार दिए और नंगे पांव लगातार 7 गोल करके जर्मनी को बुरी तरह से हरा दिया। इस शर्मनाक हार को देख के हिटलर वहां से चला गया, लेकिन अगले दिन हिटलर ने ध्यानचंद को अपने ऑफिस में बुलाया और कहा कि तुम जर्मनी के लिए खेलो और हम तुम्हें पैसा देंगे। लेकिन उन्होंने साफ मना करते हुए कहा कि मैं भारत के लिए ही खेलूंगा। हॉकी के जादूगर इस भारत के सपूत को मेरा सलाम। गाइस, अगर आप अपनी कीमत यानी कि वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, क्या आप जानते हैं? चलिए आज मैं आपको बताता हूं। देखिए, मान लीजिए कि अगर कोई मक्खी सब्जी तोलते वक्त सब्जी के तराजू में बैठ जाए तो उसकी कीमत क्या ही होगी? वो उस वक्त सब्जी के भाव से तुल रही है तो उसकी कीमत कुछ भी नहीं होगी। लेकिन अगर वही मक्खी सोना तोलते वक्त सोने की तराजू में बैठ जाए तो उसकी कीमत 10,000 रुपए के लगभग होगी। इससे आप क्या समझे जानते हैं? इससे आपको यह समझना है कि आप कहां पे बैठते हैं, किसके साथ बैठते हैं, यही आपकी वैल्यू यानी कि आपकी कीमत को निर्धारित करता है। इसीलिए अपनी सराउंडिंग्स को बड़े ध्यान से चुनिएगा। ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में।